हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। काफ़ी बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताइए एमकॉम के लिए भी। तो देखिए आज एमकॉम एबीएसटी प्रीवियस में एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट आपके एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। हालांकि इसमें जब आप चैप्टर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, मतलब लेंदी है, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको अभी बताता हूँ कौन सा इम्पॉर्टेंट है यूनिट वाइज। ठीक है, कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, काफ़ी कुछ रहा है, तो अब अभी भी आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, ये आपकी यूनिट्स है। इनका बुक्स जो है वो आपको आरबीडी रमेश बुक डिपो की बुक मिल जाएगी, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो चैप्टर्स को कैसे पढ़ें क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो नॉर्मली बहुत छोटे छोटे 1 से 1.5 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े बहुत बड़े हैं तो 2 या 3-4 घंटे में होंगे। कैसे, सारे जो चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल उनका कोर्स अवेलेबल है डीसीएम क्लासेस के ऐप पे। आप नॉर्मली गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, डीसीएम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन के अंदर कोर्स देख सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं। बाकी वहाँ देखोगे तो सिस्टमेटिक सारे एग्जाम्पल जो हैं पूरे डिटेल में आपको समझाए हुए, आप इजीली कवर कर सकते हो। अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भी सेपरेट कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है एमकॉम का, ठीक है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूरे अवेलेबल है। और इंडिविजुअल किसी सब बच्चे को केवल एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, किसी को कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट एनालिसिस पढ़नी है, किसी को डायरेक्ट टैक्स है, किसी को, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कोर्स अवेलेबल है बहुत नॉमिनल रेट पे। बाकी को डिटेल जाननी हो तो नंबर ये दे रखें, कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखिए यूनिट वाइज। पहली यूनिट अगर आप देखोगे तो देखो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें थ्योरी ज़्यादा है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक तो ये लर्निंग कर्व थ्योरी है, ये है, और एक आपका ये ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज वगैरह, ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें भी न्यूमेरिकल दे रखा है, लेकिन ये 2 चैप्टर जो 4th और 7th ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आराम से आप देखोगे तो बहुत कम इलस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन नहीं है इन चैप्टर में। तो आप, मैंने कहा, 1-1 घंटे में चैप्टर क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। फिर बात आती है आपके किसकी, बिग सेकंड की, यूनिट सेकंड की। इसमें तीनों जो चैप्टर हैं वो आपके क्या हैं, न्यूमेरिकल हैं। हालांकि आप जब ये चैप्टर्स करेंगे तो इनमें थोड़ा सा लेंदी है, बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, लेकिन आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इजी वाले जो क्वेश्चन हैं शुरुआत वाले वो कर सकते हो, नहीं तो इसमें तो बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह बनते हैं। हालांकि करवाए मैंने सारे हैं, ठीक है, जो बहुत अननेसेसरी बहुत बड़े हैं उनको छोड़ रखा है, बाकी आप आराम से इजीली कर सकते हो। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट, यानी तीनों न्यूमेरिकल है। अब मान लो आपने ये वाला चैप्टर किया, न्यूमेरिकल कर लिया, अब मान लो इसमें थ्योरी भी आ गया। अब थ्योरी अगर इसमें आ गया तो जो न्यूमेरिकल में आपने रूल रेगुलेशंस पढ़े हैं, स्टेटमेंट पढ़ा है, वही चीज़ आपको थ्योरी में लिख के मन से एग्जाम्पल बना के तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और हमारा टारगेट होता है पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक, चाहे थ्योरी करो या न्यूमेरिकल करो। तो न्यूमेरिकल अगर पोर्शन कर लेते हो उससे थ्योरी वाला भी उस चैप्टर का पोर्शन तैयार हो जाता है, तो आप आराम से ये कर सकते हो। इस व्यू में तीनों है। थर्ड की बात करें तो इसके अंदर ये एक ही चैप्टर है वैसे तो पूरा, प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन इसके 3 पार्ट इन्होंने कर दिए। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड अलग हो गया, बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट वो अलग हो गया, और प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो 3 अलग अलग इसके क्या कर दिए पार्ट। बाकी है ये एक ही चैप्टर। नॉर्मली प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग तो बीकॉम सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हो, वहाँ आपके ये आगे वाला जो पोर्शन बाई प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट वहाँ नहीं था। और एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो दिया, लेकिन एक ही चैप्टर है। बाकी तो इसमें दूसरा तो थ्योरी है। फिर उसके बाद में 4th यूनिट की बात करें तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आपका है मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। बहुत अच्छी तरह से चैप्टर आपको आता होगा। क्या कौन सा पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला था, तो वो चीज़। और एक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, ये भी आपने फाइनल ईयर में पढ़ रखा है, इजी चैप्टर है। मैंने कहा भूल भी गए हैं तो दोबारा रिवाइज कर सकते हो, इजी है। एक डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस भी इसके अंदर है, लेकिन ये दोनों जो चैप्टर हैं वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 5th की बात करें
तो फिफ्थ में ये तीनों चैप्टर आपके न्यूमेरिकल है, इसमें तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, बाकी ये तीनों, अब इनमें क्या है क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा दे रखे हैं और कोई फिक्स पैटर्न में लगभग देखोगे तो तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही हैं। इनमें होता क्या है, वही आपको सिचुएशन गिवन है, कुछ डेटा गिवन है और डिसीजंस देना है। अब प्राइस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस है, तो ईजी है, मतलब आप कवर सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, कुछ अननेसेसरी आपको लगेगा यार ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो आप उसको स्केप करके बाकी तो कर सकते हो और उसमें फिर थ्योरी वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली अभी भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कवर कर सकते हो, और करने का तरीका मैंने आपको बताया। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके और स्टोर सेक्शन में ये DCM क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो कॉल कर लेना, और जो आईफोन यूजर्स हैं प्ले स्टोर से तो ये मिल जाएगा आपको, गूगल प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं, आईफोन यूजर्स जो हैं, वो माई इंस्टीट्यूट ये ऐप डाउनलोड करके इसमें एक ORG कोड मांगेगा, वो YKHIE, ये आप डाल लीजिएगा, तो वहाँ पर भी DCM क्लासेस का जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर भी मैंने कहा कुछ समझ नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आराम से कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन पढ़ाई कीजिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। दिखने में बहुत, आप बुक भी उठाओगे तो सर ये तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन जब आप करने लगोगे तो ईजी लगेगा आपको। तो ट्राई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।